हेलो दोस्तों, वेलकम टू ईरा गोट फार्म। ये वीडियो मैं आसिम शेख इनके चैलेंज 03 सीज़न के लिए बना रहा हूँ। दोस्तों, ईरा गोट फार्म मैंने शुरू किया था 2017 में। मई और जून 2017 में हमने इसका कंस्ट्रक्शन शुरू किया। हमारा टोटल शेड एरिया 40 फीट बाय 60 फीट का है और इसे हमने पूरा पक्का बनाया है ताकि हमारे एनिमल जो है उसमें एकदम सेफ़ रहे। नीचे हमने कच्ची मिट्टी का ही बेस रखा है। अभी तक उसमें हमने कोई लादी वगैरह नहीं लगाई है। जैसा कि आप देख सकते हैं, ये हमारा शेड है और इस शेड के दोनों तरफ हमने 20 फीट बाय 60 फीट की जगह रखी है, जो हमने जाली से जिसे कवर किया हुआ है ताकि हमारे बकरे बकरियां जो है वो शेड से बाहर आके इस कंपाउंड में आराम से घूम सके। हमारा जो शेड है वो 2 हिस्सों में हमने उसको पार्टीशन किया हुआ है और हर हिस्से में हमने 20 बाई 16 के कंपार्टमेंट बनाए हुए हैं। तो हमारे एक साइड में 3 कंपार्टमेंट और दूसरी साइड में 3 कंपार्टमेंट, इस तरह से टोटल 6 कंपार्टमेंट हमने हमारे शेड में बनाए हैं। और हर एक कंपार्टमेंट के आगे हमने बकरों को खाने के लिए उनकी जो ट्रे है वो ट्रे रखी है। ये हमारा फिक्स स्ट्रक्चर है, तो इसमें हम लोग अपने जानवरों को रखते हैं और रात के टाइम हमारे जानवर अब इसमें रहते हैं और दिन में जो है हम इन्हें बाहर छोड़ देते हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, इसमें हमने पूरा कंपार्टमेंट अलग अलग किया हुआ है। हमारे पास वेइंग स्केल है, हमारे डेली फीड के लिए है। ये एक और स्ट्रक्चर है जो हमारा ओपन शेड या गोडाउन जैसा है और अंदर एक गोडाउन है जिसमें हम हमारा सारा साइलेज का स्टोरेज करते हैं और ये हमारी चारा कुट्टी मशीन है। तो 2017-15 अगस्त को हमने ईरा गोट फार्म की ओपनिंग करी। आप देख सकते हैं, मेरा बेटा और मेरी बेटी और मेरे वालिद इनके हाथों से हमने हमारे ईरा गोट फार्म की ओपनिंग करी थी और तब से ये काम शुरू है। जानवरों के पानी की और खेती का जो मसला है, उसलिए हमने बोरवेल भी लिया है। हमारे पास तकरीबन 3 बोरवेल है और अल्लाह के करम से हमें पानी की नेमत भी मिली है और हमारे पास काफ़ी पानी का इंतज़ाम है। तो दोस्तों, जब शेड का काम चल रहा था उसी वक्त हमने अपने खेत में घास लगाई थी। ये BHN 10 वैरायटी है जिसमें हाई प्रोटीन का होता है और ये मल्टी ईयर क्रॉपिंग है। फिर हमने क्या किया, हमने शुरू किया उस्मानाबादी गोट से, जो कि हमारे रीजन में लोकल ब्रीड है। हमने तकरीबन 35 से 40 बकरियों से शुरुआत करी और इसमें ही हमने तकरीबन 10 या 15 छोटे बकरे भी लिए थे। थोड़े दिनों बाद जैसे जैसे हमारा एक्सपीरियंस बढ़ता गया, हमने इसके अंदर सोजत वैरायटी भी ऐड करी। तो आप देख सकते हो, हमने सोजत की मेल्स और फीमेल्स का एक लॉट ख़रीदा और फिर हमने एक प्रॉपर ब्रीडिंग प्रोग्राम शुरू किया। 2018 में हमने पहली बार कुर्बानी के बकरों का एक लॉट ख़रीदा और उसे देवनार में हमने बेचा। ये सिर्फ हमें एक्सपीरियंस लेने के लिए था कि देवनार का एक्सपीरियंस कैसा होता है। फिर 2019 में हमारे सोजत के जो हमने बकरे लिए थे वो बड़े हुए और उन्हें भी हमने फिर 2019 के ईद में बेचा। उसी दौरान हमारे पास ब्रीडिंग का काफ़ी अच्छा सेटअप था और हमारा काफ़ी अच्छा रिज़ल्ट हमें मिलने लगा। हमने उस्मानाबादी के साथ बोर क्रॉस किया, हमने सिरोही की ब्रीडिंग करी, सोजत की ब्रीडिंग करी और हमारे पास काफ़ी अच्छा रिज़ल्ट आने लगा। कई बार बकरियों को दूध कम होने की वजह से हमें ऊपर से गाय का दूध बॉटल के ज़रिए भी पिलाना पड़ता था, तो वो सारे हमने किया। आप देख सकते हो माशाल्लाह, ये बकरे बच्चे की क्वालिटी, ये हमारे घर में हमारे फार्म पे पैदा हुआ था। इसमें सिरोही का ये प्योर मेल है, किड है ये। तो ऐसे ही हमारे पास अच्छे अच्छे क्वालिटी के बच्चे होते रहे।
हमने अपने यूट्यूब चैनल ईरा गोट फार्म पे बहुत सारे वीडियोस भी अपलोड किए हुए जिसमें हम बताते हैं बहुत सारी एक्सरसाइज, जैसे ये नंबर टैग कैसे लगाना है, फिर हमें वैक्सीनेशन कैसी करनी है, कौन कौन से टाइप के वैक्सीन आते हैं, वो सारे हमने अपने ईरा गोट फार्म का हमारा जो यूट्यूब चैनल है उस पर इंफॉर्मेशन डाली है। ये एक वीडियो था जब हमारे सिरोही के एक फ़ीमेल ने हमारे वहाँ पे डिलीवरी हुई थी उसकी। तो देख सकते हो अल्लाह के करम से इसमें 2 बच्चे हुए थे, एक मेल और एक फ़ीमेल। और ये जो है ये हमारे यहाँ पे जो ब्रीडर था उसी के साथ क्रॉस होके ये रिज़ल्ट आया था। और अल्लाह के करम से ये बहुत अच्छे बच्चे हमारे यहाँ हुए थे। और इस बकरी के का जो है दूध भी काफ़ी अच्छा था। लेकिन जैसे जैसे टाइम बढ़ता गया हमें काफ़ी चैलेंज आते गए, मैं आपको बताऊंगा आगे। हमने हमेशा अपने फार्म पे प्रॉपर वैक्सीनेशन शेड्यूल फॉलो किया है, जैसे कि पीपीआर, एफएमडी, एचएस, बीएस, डीवर्मिंग, ये सारी वैक्सीनेशन जो है वो हमने रेगुलरली मेंटेन करी है ताकि हमारे फार्म में किसी भी तरह का पेंडेमिक ना हो और हमारे जानवर जो है वो सेफ रहे। तो इसके भी वीडियोस हमारे यूट्यूब चैनल पे अवेलेबल हैं। और इसके अलावा हम रेगुलरली डीवर्मिंग करते हैं जिसमें हम इंजेक्शन में हाईटेक यूज़ करते हैं, फिर ओरल सिरप के अंदर हम अल्बोमॉर यूज़ करते हैं। और अभी एक नया प्रोडक्ट आया है ये फ्लूकारीड डीएस, ये वाला भी हम यूज़ करेंगे। साथ ही में हमारे पास काफ़ी खेती होने की वजह से हमने तकरीबन आधे एकड़ में हमारा एक पानी स्टोरेज के लिए पॉन्ड बनाया है। तो ये पॉन्ड हमने गवर्नमेंट स्कीम के थ्रू बनाया और उसमें फिर प्लास्टिक के लेयर डाल के उसमें अभी हम समर के लिए पानी स्टोर करते हैं और समर में उसका यूज़ करते हैं। दोस्तों 2018 में हमारे यहाँ चारे का बहुत मसला हो गया था क्योंकि सूखा हो गया था मराठवाड़े में। तभी हमने साइलेज बनाने का सोचा और हमने फिर साइलेज का बारे में इन्वेस्टिगेशन करके फिर उसे एज अ ट्रायल अपने फार्म पे बनाया और अल्लाह के करम से वो ट्रायल काफ़ी सक्सेसफुल रहा। तो सीज़न में जो हमने मक्का लगाई थी उस मक्का को फिर चॉप करके हमने उसे एक प्रॉपर थैलियों में भर के और पूरा वैक्यूम सील करके उसे हम 45 दिन रखते हैं और फिर ये जो साइलेज तैयार होता है ये तकरीबन 2 साल तक आप यूज़ कर सकते हो। तो ये जो साइलेज है ये हम अभी हर साल बनाते हैं और समर्स में जब हरे चारे की कमी होती है तब ये बहुत काम आता है। हमने कुछ साइलेज जो है वो बाहर से भी परचेस किया था। तो आप जैसे कि देख सकते हैं ये बेलर्स हैं और इसके अंदर मशीन द्वारा साइलेज जो है वो कंप्रेस करके बनाया जाता है और इसकी क्वालिटी और प्रिजर्वेशन लाइफ भी काफ़ी अच्छी होती है। तो हमने जब हमारे यहाँ सूखा था तब हमने ये वाला जो ऑप्शन है ये भी यूज़ किया। आप देख सकते हो कि जब हम इस बेलर को खोलते हैं तो इसमें किस तरह के साइलेज निकलता है। ये काफ़ी कंप्रेस किया हुआ होता है तो इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी होती है, इसका स्टोरेज भी इजी है और ये काफ़ी दिनों तक रह सकता है। बकरे जो है वो शुरुआत में क्योंकि इसमें थोड़ी सी मीठी सी स्मेल होती है तो शुरुआत में ये खाने में उन्हें थोड़ा सा प्रॉब्लम आता है, लेकिन जैसे ही उन्हें आदत लगती है ये बहुत अच्छे से खाते हैं। इस साल हमने सूखे चारे के लिए अपने खेत में जो जवारी लगाई थी उसके स्टेम्स, जिसको हमारे मराठवाड़ा में कड़वा बोलते हैं, इसका भरपूर स्टॉक हमने इस साल के लिए रखा हुआ है। और साथ ही साथ हमारे पास कुछ भूसा है और जो हमने सीज़न में साइलेज बनाया था वो साइलेज भी हमारे पास है। तो अल्हम्दुलिल्लाह अभी हमारे पास काफ़ी स्टॉक है। इसके अलावा फीड में हम अलग अलग टाइप्स के ग्रेन जैसे गेहूँ, चना, सोयाबीन, मेथी और अलग अलग 2 टाइप की खल जिसमें कपास की खल और ग्राउंडनट यानी सेंगदाने की खल, ये सब इनका एक मिक्सचर हम ओवरनाइट पानी में भिगाकर फिर अपने बकरों को डेली देते हैं। इसमें हम मिनरल मिक्सचर, नमक
और ब्रूटॉन, ये सारे चीज़ों का भी हम इस्तेमाल करते हैं और इसका रिज़ल्ट अल्लाह के करम से बहुत अच्छा आया है। हमने देखा है कि हमारे बकरों में काफ़ी फ़र्क है। तो दोस्तों, ब्रीडिंग सेटअप में हमें काफ़ी चैलेंज थे। हमारे यहाँ मॉर्टेलिटी रेट बहुत ज़्यादा था बच्चों का, जिसके वजह से कई बार अफसोस भी होता था। कई बार ऐसे लगता था कि कहीं ये गोट फार्मिंग का बिज़नेस सिलेक्ट करके गलती तो नहीं कर दी। लेकिन फिर नए बच्चे होते थे, फिर उम्मीद आती थी और फिर हम उससे दोबारा से शुरू करते थे। तो ऐसे करते करते हमने तकरीबन 2.5 साल हमारा ब्रीडिंग सेटअप चलाया। लेकिन फाइनली अभी हमने ये डिसाइड किया है, क्योंकि मैं वहाँ पे रेगुलर नहीं रहता हूँ, मैं सिर्फ वीकेंड में वहाँ होता हूँ और हमारे जो केयर टेकर है वो इसका ख्याल रखते हैं। तो मैंने फिर फाइनली ऐसे डिसाइड किया कि ब्रीडिंग सेटअप को अभी थोड़े देर के लिए पॉज करके हम जो है वो अभी डायरेक्ट बकरों के ऊपर काम करेंगे। तो अभी हमने जनवरी 2020 में अपना पूरा ब्रीडिंग सेटअप निकाला, सारे फीमेल्स हमने बेच दी और हमने तकरीबन 30 से 35 बकरे लाए हैं जिस पे हम काम करें और इंशाअल्लाह हमारे 2020 की कुर्बानी में ये बकरे यूज़ होंगे। तो आप जो देख सकते हो स्क्रीन पे, ये हमारा कुर्बानी के लिए लॉट है। इसमें बहुत सारे जो है वो अदंत है अभी, और तकरीबन हमारे पास 15 से 18 बकरे जो है वो इस साल के लिए रेडी होंगे, जो कि फ्रेश 2 दांत किए होंगे और इनका वज़न अप्रॉक्सीमेटली अभी इस वक्त 40-45 किलो के रेंज में है। और हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि जब तक ईद आएगी यानी जुलाई 2020 तक ये सारे बकरे जो हैं वो हमारे तकरीबन 50-55 किलो के हो जाएंगे और ये 2 दांत की वजह से होने पे हम इन्हें कुर्बानी के लिए यूज़ करेंगे। तो कंटिन्यूइंग विद द चैलेंज सीरीज़, तो हम अपना पहला चैलेंजर यहाँ पे इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। ये है हमारा अफ्रीकन बोर मेल। इसको हमने अपने ब्रीडिंग सेटअप में यूज़ किया था और इसकी ब्रीडिंग क्वालिटी बहुत अच्छी है। इस मेल के बारे में मैं आपको बताऊं तो ये जो है ये निमकर ब्लड लाइन का मेल है, जिसे मैंने अपने एक दोस्त के फार्म से ख़रीदा था। हमने इसका वेट हमेशा मेंटेन रखा क्योंकि हमें इसको ब्रीडिंग के लिए यूज़ करना था, बट अभी हम इसका वेट गेन करा रहे हैं। तो तकरीबन ये अभी 80-80 प्लस केजी पे है और 8 दांत का ये बकरा है और इंशाल्लाह इस साल 2020 में ये कुर्बानी के लिए हम इसे मार्केट में लेके जाने वाले हैं। ये मेरे बेटे का बहुत फेवरेट बकरा है और इसका नाम उसने वीर रखा है। तो वो वीर से को बहुत प्यार करता है और मुझे पता नहीं कि वो इस साल उसे बेचने देगा या नहीं देगा, लेकिन फिर भी हम उसके लिए कोशिश करेंगे कि हम वीर को इस बार कुर्बानी में बेचें और फिर इसकी जगह एक दूसरा और वीर लाए अपने बच्चे के लिए। दोस्तों, हमारा अगला चैलेंजर है ये है हमारा सिरोही का ब्रीडर मेल। इसका नाम हमने रुस्तम रखा हुआ है। रुस्तम जो है वो 8 दांत पे है और इसकी हाइट जो है वो 40 प्लस है। अभी इसका वेट 75 प्लस है। जैसे कि हम इसको ब्रीडिंग के लिए यूज़ करते थे इसलिए हमने इस पे वेट गेन पे कंट्रोल रखा था। अब हम इसको वेट गेन करा रहे हैं और इंशाल्लाह इस साल के कुर्बानी के लिए हम रुस्तम को भी मार्केट में लाने वाले हैं। तो बहुत ही अच्छा मेल है, बहुत ही एग्रेसिव है। इसे पकड़ना थोड़ा सा चैलेंजिंग है, तो इसके सामने जाके इसको इजीली पकड़ना थोड़ा मुश्किल होता है। तो हमारे केयर टेकर भी है जो है वो उसको बड़े डरते हुए से पकड़ते हैं। ये ज़्यादातर खुला ही रहता है और हम जो है इसे सिर्फ रात के टाइम अपने शेड में इसे बांधते हैं ताकि ये दूसरे जो बकरे हैं उन्हें नुकसान ना पहुंचाए रात में, वरना दिन में ये खुला रहता है बाकी बकरों के साथ। और काफ़ी अच्छा बकरा है ये और इसकी ब्रीडिंग क्वालिटी भी बहुत अच्छी थी। हमने इसकी भी ब्रीडिंग कराई है और इंशाल्लाह इस साल के कुर्बानी में हम इसे मार्केट में बेचने लाने वाले हैं।
चैलेंजर सीरीज़ में हमारा तीसरा कंटेंडर है, ये है हमारा सोजत का ब्रीडर। ये हमारे फार्म का सबसे बड़ा बकरा है। इसकी हाइट तकरीबन 44 से भी ज़्यादा है और लेंथ भी इसकी काफ़ी अच्छी है। इस पे हमने ब्रीडिंग के लिए इसे यूज़ किया था और बहुत ही बेहतरीन इसके रिज़ल्ट्स हमें मिले थे सोजत फीमेल के साथ। ये इसका नाम हमने बॉन्ड रखा हुआ है और बॉन्ड जो है वो तकरीबन 8 दांत पे है और इसका वज़न 80 प्लस है। तो इन सारे बकरों को जैसे कि हम इस साल कुर्बानी के लिए यूज़ करने वाले हैं, इसलिए हम इनके वेट गेनिंग पे अभी काफ़ी ध्यान दे रहे हैं। और हमारे जो फीड मैंने आपको इस वीडियो में बताया था, उस फीड से काफ़ी फ़र्क है और काफ़ी अच्छा वेट गेन हो रहा है। तो बॉन्ड को भी हम लोग इस साल कुर्बानी के लिए यूज़ करने वाले हैं और इंशाल्लाह ये अवेलेबल होगा। आप देख सकते हैं ये इतने वज़न और हाइट पे होने के बाद भी काफ़ी एक्टिव है। तो ये था बॉन्ड, ये था ईरा गोट फार्म का अब तक का सफ़र। आई वांट टू थैंक यू आसिम शेख, जिन्होंने ये चैलेंजर सीरीज़ लाई जिसमें हम अपने ईरा गोट फार्म को रिप्रेजेंट कर सके। थैंक